ये कॉन्सेप्ट्स हमारी यूथ को पता होने चाहिए कि ज़िक्र अल्लाह कुरान मजीद में शिफा है। अभी रिसेंटली एक पैनल डिस्कशन पे मैं था, वहाँ पे एक बहुत माशाल्लाह टॉप लेवल की गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई हुई थी। उन्होंने अपनी बेटे की स्टोरी सुनाई। थोड़ी सी बात मैंने की, मेरी बात को कंटिन्यू किया उन्होंने कहा कुरान मजीद के शिफा वाले असरात मैंने अपने बेटे पे देखे। उन्होंने कहा मेरा बेटा, उसको एक ऐसी बोन की डिजीज़ हो गई, वो खड़े नहीं होते थे सही से, मैं रोती थी, बहुत दुख होता था। अब माशाल्लाह वो खड़ा हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है कुरान पढ़ पढ़ के, सिर्फ कुरान पढ़ पढ़। इलाज भी चला, लेकिन ये कि कुरान बहुत पढ़ा उसने, और हमने कुरान उन्हें बहुत सुनाया भी, सूरह रहमान पर्टिकुलरली। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कुरान मजीद जहाँ पढ़ा जाता है और जो कुरान को बहुत पढ़ता है, तो अल्लाह उसके मैटर्स को इस तरह से सॉल्व करा रहा होता है कि वो सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से कोई मददगार आ जाता है अल्लाह की तरफ से, और वो कहता है अच्छा तुम्हारा ये काम मैं करा दूँ, तुम्हारा ये मसला मैं हल करा दूँ। इसलिए ये तवक्कल की बातें, ये यकीन की बातें जो कि अल्लाह ने गारंटी दी कि तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, बाकी जो है वो मसले जो है वो हल हो जाएंगे। एक और हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि whoever is focused only on this world, मसला है सिर्फ एक चीज़ को प्रायोरिटी बनाने में। ये मना नहीं है कि उसको प्रायोरिटाइज ना करो, लेकिन लिस्ट में ज़रा नीचे करो। अल्लाह विल कन्फाउंड हिज अफेयर्स, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा। एंड मेक हिम फियर पॉवर्टी कॉन्स्टेंटली। ये गिना का ऑपोजिट है। गिना ये है कि डर कोई नहीं, सहाबा कोई डर नहीं, इधर से उधर चले गए, क्या रिज़्क़ तो लिखा हुआ है। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ सब कुछ छोड़ के हिजरत कर जाते। मुसअब बिन उमैर अमीर तरीन आदमी, इतने यूथ में ऐसे ड्रेसेस पहनते थे, ऐसा परफ्यूम लगाते थे, ऐसी चप्पल पहनते थे, शूज़ मशहूर थे, दूर दराज इलाकों तक उनकी ड्रेसिंग मशहूर थी। सब कुछ छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि फियर ही कोई नहीं था, वो मदीना में जाके मिल जाएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ को किसका अल्लाह के नबी ने मसावात जब कायम की, मसावात कह रहे हैं जो ब्रदरहुड जो कायम किया, इसमें किसका पार्टनर बनाया था? साद बिन उबैदा का, अमीर तरीन आदमी। साद बिन उबैदा चीफ थे। साद बिन उबैदा ने कहा अब्दुर्रहमान हाफ आपका है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा जज़ाकल्लाह, मार्केट का रास्ता दिखा दे। और उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ साद बिन उबैदा को भी क्रॉस कर गए। 12 कोई सहाबा ने एक्सेप्ट भी किया, कोई हर्ज नहीं किसी की हेल्प करने में, लेकिन तवक्कल का वो लेवल के मुझे तो मिलना है, और मिला। और याद रखें, हिजरत में पहला स्टेप, मस्जिद तो बनाई वो अलग मौजू है, पहला प्रैक्टिकल स्टेप सहाबा को वहाँ बात करने का था, मार्केट का रास्ता दिखाना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हम सीरत पे उस तरह गौर ही नहीं करते। तो दीन दुनिया जुदा नहीं है। बहरहाल, एंड ही विल नॉट गेट एनी थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट विच हैज बीन, उसके दिल में हर वक्त डर होगा, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ये ना हो जाए, जॉब ना चला जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, क्योंकि गिना ही नहीं है दिल के अंदर, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कि जो बस मिलना है। Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss. लॉस भी होगा, अल्लाह गिना दे देगा। एंड हिज प्रोविजन एंड वर्ल्डली गेम्स विद अनडाउटली कम टू हिम, खुद आएंगे उनकी तरफ। अगेन हाथ पैर हिलाने हैं, लेकिन ये एक रिवॉर्ड है कि यस, कनेक्शन तुम्हें मिल जाएंगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बंदोबस्त होते जाएंगे। बंदोबस्त अल्लाह ने करने, हाथ पैर जो है वो तुमने हिलाने। तो ये साबित हो गया कि अल्लाह ही है जो राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है। 4 मंथ्स पहले, जब 4 मंथ्स हो जाते हैं बच्चे को, माँ के पेट में एंजल आता है, 4 चीज़ें लिख देता है, इसका रिज़्क़, इसकी उम्र, मौत कब आएगी, और ये कि ये रेचेड होगा कि ब्लेसेड होगा। ये बातें लिखी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इनकरेज ना हो अल्लाह से मांगने पे, बिल्कुल मांगे। ये तो अल्लाह अपनी पावर बता रहा है कि मुझे पता है, ये अल्लाह अपनी पावर बता रहा है। ये अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि अब कुछ ना करो, सब कुछ तो लिखा हुआ है। नहीं, आप अल्लाह से मांगे, इनकरेज हो, कॉन्फिडेंट हो अल्लाह के बारे में कि वो मेरा कल भी जानता है, शाम भी जानता है, उसको पता है कब गुर्बत आनी है, उसको पता है कब फरावानी आनी है। तो बस मैं मांगता जाऊँ अल्लाह से, पनाह मांगूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, सुबह शाम के अज़कार में से पढ़ा करें, आफ़ियत मांगे अल्लाह से। क्यों नहीं देगा अल्लाह ताला? बिल्कुल देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आफ़ियत देगा, फरावानी देगा। आसानी मांगेंगे तो आसानी भी देगा अल्लाह ताला। बाकी ये कि टेस्ट और ट्रायल ज़िंदगी का हिस्सा है। और गिना मांगे अल्लाह से,
कंटेंटमेंट मांगे, रिचनेस ऑफ द हार्ट मांगे, ताकि कभी मुश्किल आए तो बंदा उसमें भी सेटिस्फाई हो। तो रिस्क बढ़ाने के तरीकों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, मीन्स और आउटकम्स, मीन्स कॉजेज डिक्रीड है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ओनली डिड अल्लाह डिक्री द प्रोविजन बट ऑल्सो डिक्रीड द असबाब, कॉजेज एंड मीन्स एज वेल। क्या मतलब है? इब्ने तैमिया कहते हैं देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड और इन द हेयर आफ्टर विदाउट अ कॉज एंड अल्लाह इज द वन हु इज द क्रिएटर ऑफ द कॉज एंड द आउटकम एज वेल। सिर्फ ये नहीं कि रिस्क डिक्री है, बल्कि उसके असबाब भी डिक्रीड है। असबाब भी अल्लाह ने बना दिए हैं, दिखा भी दिए। वो अभी आगे आते हैं कि वो असबाब क्या है। अल्लाह सेज इन द कुरान, ये अल जुमा है, वर्स नंबर 10, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और जब कि नमाज अदा की जा चुकी है तो डिस्पर्स विद इन द लैंड, फैल जाओ ज़मीन में और अल्लाह का फजल तलाश करो। कितनी खूबसूरत बात है। ये आया इस्लामिक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करती है। नमाज के वक्त अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों, तिजारत और ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करें। लेकिन नमाज ख़त्म हो गई, गो बैक, डिस्पर्स हो जो, अल्लाह का फजल तलाश करो। खूबसूरत बात, ये है दीन हमारा। और फजल तलाश करते हुए क्या करो? वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह की तरफ रुझान होना चाहिए। यानी वो असबाब अल्लाह के थ्रू इख्तियार करो। जिक्र है उसमें, अल्लाह से मांगना है, उसमें बरकत के कॉन्सेप्ट को देखना है, बरकत के टाइम को कैच करना है, उन उसूलों से चलना है जो अल्लाह के डिफाइंड उसूल हैं। बरकत क्यों नहीं आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पे चलना है, सहाबा के उसूल इख्तियार करने हैं, ताकि तुम लोग सक्सेसफुल हो सको। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करके अपनी कंपनी बनाते हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी कंपनी में दुरूस कराएं, फिर देखें रिस्क बढ़ेगा, बरकत आएगी। कुरान पढ़ाएं अपनी कंपनी में, कुरान क्लास रखें वीक में, बाउंड कर दें अपने उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं कि सबसे पहले आते ही काम कुरान पढ़ना है, चाहे 2 आयतें पढ़नी, चाहे तुम गुनाहगार हो, जो भी हो, कोई मसला नहीं, 5 मिनट कुरान पढ़ लो, आगे देखें रिस्क बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो उनसे, उनके कंट्रोल में चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। आपके अंडर कुछ लोग हैं, आप मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं, किसी को बुलाएं, कहें मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, इनको दीन सिखा दो, इनको कोई बात बता दो, कुरान थोड़ा बहुत रुझान कुरान की तरफ कायम कर दो, देखें आपका मेडिकल स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा। अल्लाह ने चलाना। लेकिन ये कि जब आप इस नीयत से खोल रहे हैं कोई कंपनी के मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपने ग्रोसरी स्टोर खोला है, बड़े ड्राई जॉब्स हैं, आपको पता है इनके मूड बड़े ऑफ होते हैं इन बेचारों के, क्योंकि वो बस बैठे हैं और कर रहे हैं, बिल काट रहे हैं, ये वो, तो ड्राई हो जाते हैं। उनको आप ये चीज़ देंगे, वो मोटिवेटेड भी होंगे आपके साथ काम करने में। जॉब सेटिस्फेक्शन पूरी एक फील्ड है साइकोलॉजी में। आपके नीचे लोग हैं, उनको वैल्यूएबल चीज़ें दें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें आगे से 2 गुना ऑफर हो जाता। लेकिन अगर आप नहीं देंगे, जैसे ही 2 गुना ऑफर होगा, आपको लात मार के चले जाएंगे, वो कहेंगे हमने यहाँ नहीं काम करना। लेकिन उनकी तरबियत हो रही है, उनको दीन सिखाया जा रहा है, उनको इतनी वैल्यूएबल चीज़ दी जा रही है, सोचें वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन कामों से आपका भी रिस्क बढ़ेगा। इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी देगा, बहुत देगा। इस प्लान से एंटरप्रेन्योर बने, इस नियत से नहीं कि बिल गेट बनना है और मैंने पैसा कमाना है और दुनिया को दिखाने के लिए बस कुछ चैरिटी कर देनी है, वो नहीं। इस नियत से कि मैं पैसा कमा के जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी करूं, इंशाल्लाह अल्लाह दे, और जो मेरे नीचे लोग हैं, मैं CEO बन के उनको भी बहुत कुछ दूं, बहुत कुछ वैल्यूएबल दूं, फिर आप देखें इंशाल्लाह ताला कैसा मज़ा आता है। तो बहरहाल असबाब भी अल्लाह ने बता दिए और कहा अल्लाह को बहुत याद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी का तसव्वुर ज़िक्र से भी है, नमाज से भी है और फजल तलाश करने से भी है। ये कामयाबी है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल। सहल इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, द वन हु डिनाइड द असबाब हैज़ डिनाइड द सुन्ना। जिसने असबाब इख्तियार नहीं किए, डिनाई कर दिए, उसने सुन्ना को डिनाई कर, क्योंकि सुन्ना ये है कि असबाब इख्तियार करो, इसलिए सुन्ना लाइफस्टाइल की तरफ जाओ। कॉन्फॉर्मिटी, बहरहाल इससे अगला पॉइंट जो है वो
टाइप्स एंड ऑफ द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रोविजन है। टेंजिबल एंड वर्ल्डली मीन्स है। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स आर इक्वली लाइबल टू अडॉप्ट दीज मीन्स। अल्लाह काफरों को भी देता है, नॉन मुस्लिम्स अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं करते, अल्लाह देता है। वो मेहनत करते हैं, जो दुनियावी रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको मिलता है। वो सुबह उठते हैं, पंक्चुअल होते हैं, सक्सेस के जो वर्ल्डली सक्सेस के कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, आ जाएगा प्रॉफिट। लेकिन मेरी यूथ से गुजारिश है कि एथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। टोबैको, कैसीनो, अमेरिकन कैपिटलिज्म खड़ा ही टोबैको पे हुआ है, पॉर्न इंडस्ट्री पे हुआ है, और कैसीनो पे और शराब पे हुआ है। ये चारों अनएथिकल इन्वेस्टमेंट्स हैं। और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी अनएथिकल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट शराब की हो रही है, मॉडल की हो रही है, वो एडवर्टीजमेंट किसी ऐसी चीज़ की हो रही है शरीयत के खिलाफ है। इसलिए अनएथिकल इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, एथिकल इन्वेस्टमेंट को सर्च करें। अब बहुत टॉप लेवल पे मुसलमान एथिकल इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं, आपको मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे। बहरहाल टेंजिबल और वर्ल्डली मीन्स तो इख्तियार सभी करते हैं, लेकिन इंटेंजिबल जो मीन्स है या इंटेंजिबल जो रिस्क है वो सबको नहीं मिलता। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ज़रूरी नहीं उसके पास टाइम वेल्थ हो, या उसके पास सोशल वेल्थ हो, या उसके पास फिजिकल वेल्थ हो। ये सिर्फ अल्लाह का वादा चंद एक लोगों के साथ जिसमें जहनी सुकून है, वो मुसलमानों के साथ वादा है, दे दूंगा तुम्हें, कंटेंटमेंट दे दूंगा। ये वाला रिस्क जो है स्पेसिफाई किया कि किन लोगों को मिलता है। तो सोल का रिस्क हर बंदे को नहीं मिल रहा, और हम खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेट द स्लेव ऑफ दिनार एंड दरहम ऑफ क्वांटिफाई एंड खमीसा, दैट इज मनी एंड लग्जोरियस क्लोथ्स, पेरिश। वैल है किसके लिए? दिरहम और दिनार के बंदे के लिए, और खमीसा के लिए। खमीसा जो पैसा और लग्जोरियस क्लोथ को रिस्क समझता है या उसको ही चेज करता है। फॉर ही इज प्लीज्ड इफ दीज थिंग्स आर गिवन टू हिम एंड इफ नॉट ही इज डिसप्लीज्ड। क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड ये बन जाता है कि जब तक ये चीज़ें मिल रही खुश, जब नहीं मिल रही तो डिसप्लीज्ड। गलत एटीट्यूड, गलत फ़लसफ़ा, गलत कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से सारी ज़िंदगी ख़राब। ये असल में बात है। तो बहरहाल मीन्स क्या है? रिलीजियस मीन्स बताता हूँ आपको, टू एक्वायर प्रोविजन चंद एक बताता हूँ। सबसे पहले तवक्कल इन अल्लाह। इसकी दलील, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, सूरह तलाक वर्स नंबर 3। जो कोई भी अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, बेशक अल्लाह अपना पर्पस अचीव कराना जानता है। अल्लाह गालिब है तमाम उमूर पे। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह हैज़ ऑलरेडी सेट फॉर एवरीथिंग अ डिक्रीड एक्सटेंट। अल्लाह ने ऑलरेडी हर चीज़ का एक्सटेंट डिफाइन किया हो, जो मर्जी करते फिरो। अल्लाह ने जो देना है वो देना है, जो लेना है वो लेना है, जो नहीं देना वो नहीं देना। ये अल्लाह ताला को पता है। इसलिए पहला जो है वो तवक्कल करें अल्लाह। तवक्कल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया, अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो, जैसे करने का हक है, जैसे चिड़ियाएँ करती हैं, वो सुबह निकलती हैं, शाम को भरे पेट से वापस आती हैं। बात है निकलना। और ये तवक्कल आप किसी रेडी वाले से सीखें, बिजनेसमैन से नहीं। जो रेडियाँ लगाई होती हैं ना सड़क पे, साइड बाय साइड, सब ने वो राज़ी होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं। उन्हें पता है कि जिसने जो मेरी किस्मत में लिखा है उसने यहीं आना, उसकी गाड़ी यहीं रुकेगी आके, उसकी मोटरसाइकिल यहीं रुकेगी आके, वो पता होता है उन्हें, और बिकता है, उनका सौदा बिक रहा है। तो बहरहाल ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ईट योर कॉम्पिटिटर इन ब्रेकफास्ट एक किताब है, ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, मुसलमानों के कॉन्सेप्ट्स नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये चीज़ें, हम इसके कायल नहीं हैं, हम कोलैबोरेशन के कायल हैं। हमारा कॉन्सेप्ट टोटली इसके ऑपोजिट है। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि जब किसी के लिए आसानी पैदा करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए करता है, जब किसी को सिखाते हो अल्लाह तुम्हें और देता है। हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है छुपाओ नॉलेज, उसको गिराओ, प्रोपेगेंडा करो उसके खिलाफ, उसने दुकान खोली वहाँ पे कम कीमतों में वैसी दुकान को और खोलो। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये गोरों के कट थ्रोट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। जो उन्हें फॉलो करेगा फिर वो उसे वही मिलेगा जो बस ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये कि ना उसमें बरकत होगी, ना इंटेंजिबल रिस्क होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल आप निकलें और तवक्कल करें अल्लाह पे। अनस बिन मालिक ने कहा, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैल आई टाई इट एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, अपने कैमल को अल्लाह के नबी इसको बांध दूँ और तवक्कल करूँ?
और लीव इट लूज एंड रिलाई अपॉन अल्लाह। ही सेड टाई द कैमल एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, देन रिलाई अपॉन अल्लाह। असबाब इख्तियार कर, उसके बाद अल्लाह पे रिलाई कर। और इसीलिए यही बात जो पहले मैंने की थी कि जो असबाब को का इनकार करता है सुन्ना का इनकार करता है। असबाब सुन्ना से साबित है। सेकंड, तकवा, दैट इज फियर ऑफ अल्लाह। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक। जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे हर रास्ता उसके लिए खोल देगा, निकाल लेगा उसे। एंड ही विल प्रोवाइड हिम फ्रॉम वेयर ही डज नॉट एक्सपेक्ट, वहाँ से देगा जहाँ उसका गुमान भी नहीं जाता। बहुत सी स्टोरीज हैं इसके ऊपर, मेरी खुद पर्सनल है, मुनासिब नहीं सुनाना, जाहिर है वो बंदा लगता है जैसे अपनी कोई बड़ाई बयान कर रहा है, लेकिन ये कि खुद मैंने अपनी लाइफ में देखा है, ऐसी ऐसी सोर्सेज से आ जाता है, जितना चाहिए होता है उतना ही आ जाता है, समझ भी नहीं लगती। तो ये कि यस, ये आजमाई शुदा बातें हैं कि अल्लाह ताला के बारे में कॉन्शियस रहें, अल्लाह से मांगें, तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका इंतज़ाम कर देता है। इस्तिग़फ़ार साबित है। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, सूरह नूह आयत नंबर 10। हज़रत नूह ने अपनी कौम को कहा था और अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, बेशक अल्लाह गफ़्फ़ारा परपिचुअल फॉरगिवर है, बार बार माफ़ करने वाला है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसा देगा, रिज़्क़ के फुआरे खोल देगा। व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहार, अल्लाह तुम्हें इजाफा देगा, किसमें? दौलत में, माल, बी अमवाल, माल, टेंजिबल माल का जिक्र है, माल में, व बनीन, औलाद में, और वयजअल लकुम जन्नातिन, जन्नात, गार्डन्स देगा तुम्हें। एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन थी ना वो, तो उसमें तो एग्रीकल्चर सब कुछ था, बागात देगा। वयजअल लकुम अनहारा, और रिवर्स खोल देगा तुम्हारे लिए। तो ये सऊदीया की मिसाल आपके सामने, तौहीद पर आए, ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए हमें। उसको अलग बात है, हमारे लोग वहाबीज़म कह के साइड पे करते हैं, वो एक अलग मूवमेंट है, वहाबी पॉलिटिकल मूवमेंट, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस बात को आप अप्रिशिएट करें कि किंग साउद, उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जो तौहीद पर मबनी थे, और पेट्रोलियम निकला कि नहीं निकला? पहले तो कभी नहीं निकला। अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, आज देखें अमीर कंट्री है। बहरहाल वैसे ही एक मैंने मिसाल दी है, और भी कई मिसालें होंगी। तो ये बात आजमाई शुदा, इस्तग़फ़ार करेंगे आपका मसला हल होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, ज़ाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद को ये कौन शख्स है, सेलिब्रिटी थे उस दौर के, निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन, बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तग़फ़ार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तग़फ़ार करते हैं? तो कहा कि मैंने सुना है कि इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हम्बल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक सुनाया। बहरहाल कंफर्म बात है, इस्तग़फ़ार को आदत बना लें, हर नमाज के बाद 20 बार फोकस्ड इस्तग़फ़ार, गाफिल नहीं, गाफिल इस्तग़फ़ार नहीं, फोकस्ड इस्तग़फ़ार। तौबा करें। बहुत से यूथ निकलना चाहते हैं गुनाहों से, नहीं निकल पा रहे होते। मैं समझता हूँ उनकी तौबा सिंसेयर नहीं होती, कहीं ना कहीं जो है उनके जहन में होता है कि फिर कर देंगे। सिंसेयर तौबा करें, सिंसेयर, रो कर, डेली करें उस गुनाह के बारे में। देखें अल्लाह आपको ऐसी सकत देगा उस गुनाह से निकलने की कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सकत अल्लाह ने देनी है, इसलिए इस्तग़फ़ार बहुत फ़ायदेमंद। चौथी चीज़ दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून
ए मेरे रब, आई हैव सेटल्ड सम ऑफ माई डिसेंडेंट्स इन एन अनकल्टिवेटेड वैली नियर योर सेक्रेड हाउस। मैंने अपने डिसेंडेंट्स को आपके एक ऐसी वैली में आबाद किया जो अनकल्टिवेटेड है, बंजर है। तो दुआ की रिस्क क्या, ए अल्लाह, ताकि वास्ता भी दिया। दुआ कौन सी अच्छी है, जिसमें को अल्लाह को वास्ता दिया जाए, नेकी का वास्ता क्या दिया, ताकि अल्लाह वो आपकी याद दहानी करे, नमाज इस्टेब्लिश करे। ये खूबसूरत दुआ है, दुआ का फ़लसफ़ा इसमें छुपा है। दुआ वो अच्छी होती है जिसमें को अल्लाह को वसीला पकड़ा जाए, नामों का वसीला, ए अल्लाह तू राज़िक है, ए अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, जो भी अल्लाह के नाम है। या नेक माल का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह मैं इसके बदले ये करूँगा, ए अल्लाह तू मुझे देगा तो नीयत मेरी ये है। कहा उन्होंने कि सो दैट दे में एस्टैब्लिश प्रेयर। अल्लाह मेन मकसद है कि वो नमाज पढ़े, लेकिन उसके लिए रिस्क चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, जाहिर है इबादत करनी है तो फिर। सो मेक हार्ट्स अमंग द पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स देम एंड प्रोवाइड फ्रॉम देम फॉर देम फ्रॉम द फ्रूट्स दैट दे माइट बी ग्रेटफुल। समारात अल्लाह ने दी, आज तक वो दुआ कबूल है। आज तक मक्का को रिस्क कहाँ कहाँ से आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जमजम की क्या सोर्स है, नो आइडिया। आ रहा फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। सूरह अल बकरा, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून एंड वट एवर यू स्पेंड ऑफ गुड इट विल बी फुली रिपेड टू यू। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तुम्हें वापस मिल जाएगा फुली। कई आयात में है कि अल्लाह 700 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वो कबूल भी करता है और देता भी। इसलिए स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह द ऑलमाइटी सेड, स्पेंड ओ सन ऑफ एडम एंड आई शैल स्पेंड ऑन यू। खर्च कर आदम के बच्चे, मैं तुझ पे खर्च करूँगा। और एक और कॉन्सेप्ट है, जो इंसान खर्च करता है एंजल्स उसके लिए दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 एंजल्स डिसेंड एवरी मॉर्निंग, 2 एंजल्स हर सुबह नाजिल होते हैं। वन सेज, ओ अल्लाह गिव हिम हु स्पेंड समथिंग इन प्लेस ऑफ व्हाट ही स्पेंड्स। द अदर वन सेज, ओ अल्लाह गिव डिस्ट्रक्शन टू हिम हु विदहोल्ड्स। एक दुआ करता है, एक बदुआ करता है। एक कहता है अल्लाह उसको और दे जो खर्च कर रहा है, एक कहता है अल्लाह उसको ना दे जो रोक रहा है, जो विद होल्ड कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। और 6th कॉन्सेप्ट है सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin। जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखें, इनवाइट करें उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करें, कुछ अच्छी बात भी बताएं। ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें। मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें, वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है। और 7th है ग्रेटफुलनेस। सूरह इब्राहीम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफा करूँगा अपनी नेमतों में, मैं जो फजल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफा करूँगा। वाला इन कफर तुम इन्ना अजाबी लशदीद, और अगर तू कुफर करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अजाब शदीद। बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 तरीके मैंने आपको बताए, रिवाइज करते हैं। क्या कहें, सबसे पहले तवक्कुल, बर्ड्स की तरह का तवक्कुल, कि निकलना है और इस बिलीफ से निकलना है कि जब मैं वापस आऊँगा पेट भरा होगा, ये बिलीफ को तवक्कुल कहते हैं। सेकंड, तकवा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, हर मैटर में अल्लाह को ले आए। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, नेक बीवी भी, नेक औलाद भी, सोशल वेल्थ भी, टाइम वेल्थ भी, सब अल्लाह के कंट्रोल में है। बरकत टाइम में अल्लाह देता है, कामों का हो जाना ये अल्लाह कराता है, मुख्तलिफ ज़राए से कराना है अल्लाह कराता है। थर्ड, इस्तग़फ़ार, सीकिंग फॉरगिवनेस। फोर्थ, दुआ। फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह, निकालें पैसा, देखें पैसा वापस आएगा, बढ़कर आएगा। सिक्स, सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। सेवन्थ, ग्रेटफुलनेस। सो आखिरी मैसेज नौजवानों को, मेरे एक दोस्त है, CEO है,
बहुत बड़ी कंपनी के मल्टीनेशनल, कहते हैं मैंने कोई आज तक हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया होगा ये 8-10 साल में, हज़ारों नहीं तो चंद 100 का लिया होगा। बहरहाल कहते हैं कि आज जो नौजवान हम पैदा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। कहते हैं ये मेरा क्रक्स है, अगर उन्हें अपना दीन भी बेचना पड़ा वो बेच देंगे, अगर कुफर भी इख्तियार करना पड़ा, अल्लाह माफ़ करे बड़े अल्फाज हैं, लेकिन ये कि ये उनका तज्जिया है। कहते हैं मैं इंटरव्यू में परख लेता हूँ कि ये बंदा या ये खातून पैसे के लिए, जॉब के लिए क्या नहीं कर सकते। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा आप ये मैसेज दें यूथ को कि डोंट चेज मनी, चेज एक्सेलेंस। मनी को चेज ना करो, एक्सेलेंस को चेज करो, एहसान को चेज।